हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम्पावर इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम द किंग एंड द पैरट्स इस कहानी को ट्रांसलेट करेंगे, जिससे कि हमारा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा और इंग्लिश वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगा। वंस अ ट्राइबल किंग वेंट टू द जंगल टू हंट फॉर बर्ड्स. While hunting, he caught two parrots in his net. ठीक है, देखो, एक बार एक ट्राइबल किंग मतलब होता है आदिवासी राजा। ट्राइबल मतलब होता है आदिवासी। ठीक है, ट्राइबल मतलब होता है आदिवासी। वंस मतलब एक बार। एक आदिवासी। मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, मतलब एक आदिवासी राजा। वेंट मतलब जाना। ठीक है, वेंट मतलब जाना। कहाँ गया था? टू द जंगल, जंगल में गया था। टू टू हंट। हंट मतलब शिकार करने के लिए। हंट मतलब होता है शिकार करना। फॉर बर्ड्स मतलब पक्षियों का शिकार करने के लिए एक बार एक आदिवासी राजा जंगल में गया था। बर्ड्स मतलब क्या होता है? बर्ड्स मतलब होता है पक्षी। ठीक है। वाइल वाइल मतलब होता है के दौरान। कोई भी चीज करने के दौरान। वाइल मतलब होता है के दौरान। वाइल हंटिंग मतलब शिकार करने के दौरान। हंटिंग मतलब शिकार करना। ही कॉट टू पैरट्स। ही मतलब कि आदिवासी जो राजा है उन्होंने कॉट मतलब पकड़ना। कॉट मतलब होता है पकड़ना। क्या पकड़ा? दो टू तोतों को पकड़ा। टू पैरट्स। ठीक है, दो तोतों को पकड़ा। इन हिज नेट। उस उनके जो आदिवासी राजा है उनके जाल में। नेट मतलब होता है जाल। ही वॉज हैप्पी टू कैच द पैरट्स एज ही कुड टीच देम टू टॉक। ठीक है, वो जो है आदिवासी राजा को यहाँ पे ही बोला गया है। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ठीक है, कौन खुश था? आदिवासी राजा जो है वो कैच मतलब पकड़ना। हैप्पी मतलब खुश था, तो ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। टू कैच पकड़ के, उन तोतों को पकड़ के वो खुश था। एज क्योंकि, एज मतलब यहाँ पे क्योंकि मतलब है। एज ही कोड क्योंकि वह उनको टीच मतलब कि सिखाना। ठीक है, टीच मतलब होता है सिखाना। वो उनको सिखा सकता था बात करने के लिए। टॉक मतलब होता है बात करना। और देम कहाँ किसको बोला गया है? देम यहाँ पे बोला गया है पैरट्स को। ठीक है, तो जो आदिवासी राजा है वो खुश था उन तोतों को पकड़ के, क्योंकि वो उन्हें बात करना सिखा सकता था। ठीक है, एंड देन लेट हिज चिल्ड्रन प्ले विद द टॉकिंग पैरट्स। ठीक है, वो उन्हें बात करना सिखा सकता था। और फिर एंड देन मतलब कि एंड देन और फिर वो अपने बच्चों को, हिज चिल्ड्रन मतलब अपने बच्चों को बोलने वाले तोते के साथ, बोलने वाले जो तोते हैं, बोलने वाले तोते, टॉकिंग पैरट्स। टॉकिंग मतलब बोलना और पैरट्स मतलब तोते। बोलने वाले तोतों के साथ वो अपने बच्चों को खेलने दे सकता था। बट लेकिन, बट मतलब होता है लेकिन, वाइल द ट्राइबल किंग वॉज रिटर्निंग, जब, वाइल मतलब कि जब आदिवासी राजा, रिटर्निंग मतलब लौट रहा था। जब वो आदिवासी राजा अपने घर, होम, रिटर्निंग होम, कहाँ लौट रहा था? अपने घर लौट रहा था। विथ के साथ, विथ मतलब होता है के साथ, उन दो तोतों के साथ, टू पैरट्स के साथ, जब वो आदिवासी राजा अपने घर को लौट रहा था, रिटर्न कर रहा था, तब वन ऑफ द पैरट्स, उन दोनों में से एक तोता, वन ऑफ द पैरट्स मतलब एक तोता, स्केप्ड। स्केप्ड मतलब वो वहां से भाग गया। ठीक है, जाल से वो छूट गया। स्केप्ड फ्रॉम द नेट, जाल से वो छूट गया, जाल से वो भाग गया। ठीक है, स्केप्ड मतलब बेसिकली होता है कि भागना।
नेट मतलब होता है जाल, और वो क्या किया, जाल से छूटने के बाद वो उड़ गया। ही फ्ल्यू अवे मतलब कि उड़ जाना। ठीक है, जाल से छूटने के बाद वो उड़ गया। द ट्राइबल किंग चेस्ड द पैरट। द ट्राइबल किंग जो आदिवासी राजा था, चेस्ड मतलब कि क्या, पीछा करना, पीछा करना। चेस्ड मतलब होता है किसी का पीछा करना। आदिवासी राजा ने तोते का पीछा किया, बट लेकिन जो तोता था, द पैरट डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। ठीक है, लेकिन जो तोता है वो कहाँ गायब हो गया, इनटू द स्काई। इनटू द स्काई, आकाश में वो तोता गायब हो गया। ठीक है। द ट्राइबल किंग ब्रॉट द अदर पैरट होम। जो आदिवासी राजा था, उन्होंने दूसरे तोते को, अदर पैरट मतलब दो तोते थे, एक तोता तो जाल से भाग गया, स्केप हो गया है ना। तो जो दूसरा तोता था, अदर पैरट, दूसरा जो तोता था, उसको आदिवासी राजा जो है उन्होंने अपने घर लाया। ब्रॉट मतलब कि लेके आना। ब्रॉट मतलब होता है ले आना। ठीक है। and taught it to speak like him। and और taught मतलब सिखाना। taught it किसको बोला गया है, it बोला गया है पैरट को। it जो है वो पैरट का बोला गया है। ठीक है, पैरट को अपने तरह, taught it to speak like him। like him मतलब कि आदिवासी जो राजा है उनके तरह, speak मतलब बात करना, बोलना, सिखाया। सिखाना, टॉट मतलब क्या होता है, सिखाना। सून, सून मतलब कि जल्द ही, जल्द ही। द पैरट, उस तोते ने सीख लिया, लर्नड टू टॉक लाइक द ट्राइबल मैन। जल्दी तोते ने सीख लिया उस ट्राइबल मैन की तरह, लाइक अ ट्राइबल मैन मतलब उस ट्राइबल मैन की तरह बात करना, बात करना। ठीक है, टॉक मतलब होता है बात करना। The other parrot which had managed to escape was caught by a sage। The other parrot, वो जो एक तोता जो जाल से भाग गया था, जाल से escaped हो गया था, है ना। मैनेज मतलब कि कोई भी चीज को कर लेना, है ना। मैनेज मतलब कि आसानी से उसको संभाल लेना। तो अदर पैरट जो तोता है वो क्या करने में सफल हुआ, मैनेज क्या किया, भागने में, जो जाल से भागने में वो मैनेज किया। वो कॉट, कॉट मतलब कि पकड़ा गया, किसके द्वारा, सेज के द्वारा। सेज मतलब कि ऋषि मुनि जो होते हैं उनको सेज बोला जाता है। ऋषि मुनि, आपको पता होगा, ऋषि मुनि जो होते हैं उनको सेज बोला जाता है। तो वो जो अगला तोता है वो सेज के द्वारा कॉट मतलब पकड़ा गया। द सेज लाइक द पैरट एंड टॉट हिम टू रिसाइट होली हिम्स। जो सेज है, जो ऋषि मुनि है, लाइक मतलब कि पसंद करना, पसंद करना। ठीक है, जो ऋषि मुनि है वो तोते को पसंद करने लगा, और उन्होंने, जो ऋषि मुनि है, सेज है, उन्होंने टॉट मतलब सिखाना, तोते को सिखाया, टू रिसाइट। रिसाइट मतलब कि को जाप करना या बोलना जो होता है वो रिसाइट होता है। होली हिम्स जो पवित्र मंत्र है, भजन है, हाँ, उनको, तोते को बोलना सिखाया। किसने सिखाया, सेज ने सिखाया। ठीक है। द सेज लिव्ड एट वन एंड ऑफ द जंगल। जो ऋषि मुनि है वो लिव्ड मतलब रहते थे कहाँ, एक जंगल के वन एंड मतलब एक छोर में, एक छोर में। ठीक है, जंगल के एक छोर में ऋषि मुनि रहते थे। वाइल, जबकि, वाइल मतलब जबकि, यहाँ पे सेंटेंस में वाइल का मतलब होगा जबकि, जबकि। ठीक है, वाइल मतलब जबकि।
जबकि द ट्राइबल किंग, जो ट्राइबल किंग है, जो आदिवासी राजा है, वो लिव्ड एट द अदर एंड, अगले छोर में, दूसरी छोर में। मतलब जंगल, मान लो कि ये जंगल है, ठीक है, ये जंगल है, जंगल। तो एक छोर में रहते थे सेज और एक छोर में रहते थे जो राजा है, ट्राइबल किंग, ठीक है। One day, a king of a nearby kingdom came into the jungle riding on his horseback. One day मतलब एक दिन, एक दिन। A king एक राजा, of a nearby kingdom मतलब कि पास ही के राज्य, नियर बाय मतलब कि पास ही के राज्य, किंगडम मतलब होता है राज्य, पास ही के राज्य के एक राजा, पास ही के राज्य के एक राजा के मतलब आए। कहाँ आए? इन द जंगल, जंगल में वो आए। एक दिन पास ही के राज्य के एक राजा जंगल में आए, राइडिंग ऑन हिज हॉर्स बैक। हॉर्स बैक मतलब कि घोड़े पर सवार होकर, घोड़े पर सवार होकर, राइडिंग मतलब क्या? सवार होना। घोड़े पर सवार होकर एक दिन एक राजा, पासी के राज्य के राजा जंगल में आए। When he approached, जब वो पहुंचे, अप्रोच मतलब कि पहुंचना, जब वो पहुंचे, कहाँ पहुंचे? द ट्राइबल किंग्स हाउस, उस आदिवासी राजा के घर में जब वो राजा पहुंचे, तो द ट्राइबल किंग्स पैरट शाउटेड, तो ट्राइबल किंग का जो तोता था, जो आदिवासी राजा का जो तोता था, वो चिल्लाया। वो शाउटेड मतलब होता है चिल्लाना। शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द केज हैंगिंग आउटसाइड द हाउस। साउटेड चिल्लाया, तोता जो है वो राजा को देखते ही चिल्लाया। कहाँ से चिल्लाया? फ्रॉम, फ्रॉम इनसाइड मतलब पिंजरे के अंदर से, पिंजरे के अंदर से, इनसाइड द केज, केज मतलब होता है पिंजरा, इनसाइड मतलब होता है अंदर, पिंजरे के अंदर से वो तोता चिल्लाया। हैंगिंग, हैंगिंग मतलब कि लटकना, हैंगिंग मतलब लटकना। जो पिंजरा कहाँ लटक रहा था? आउटसाइड मतलब बाहर, घर के बाहर, आउटसाइड द हाउस मतलब घर के बाहर वो पिंजरा लटक रहा था, जिसके अंदर से वो तोता जो है आदिवासी राजा का तोता, पासी के जो राज्य के जो राजा आए हुए थे उनको देख के वो चिल्लाया, ठीक है। क्या चिल्लाया? हेयर कम्स समवन, हेयर कम्स समवन, यहाँ, हेयर मतलब यहाँ, कम्स मतलब आना, समवन मतलब कोई, तो यहाँ कोई आया है। कैच दिस फेलो, कैच दिस फेलो, उस आदमी को पकड़ो। कैच मतलब पकड़ना, फेलो मतलब जो आया है उसको, फेलो मतलब किसी इंसान के बारे में बोला गया है। कैच दिस फेलो, उस आदमी को पकड़ो, एंड बीट हिम थॉरोली, एंड बीट हिम थॉरोली, और एंड मतलब होता है और, बीट मतलब क्या होता है? मारना, और उसे अच्छी तरह से, थॉरली मतलब पूरी अच्छी तरीके से उसको मारो। द किंग, जो पासी के नगर से जो राजा आए हुए थे, उन्होंने सुना, हियरिंग द पैरट स्पीक इन सच अ फिल्दी मैनर, जो राजा आए हुए थे पासी के नगर में, हियरिंग मतलब सुनना, ठीक है। तो तोते को इतनी गंदे तरीके से, फिल्दी मतलब मैनर मतलब गंदे तरीके से बात करते हुए सुनकर, जो पासी के राजा हैं जो आए हुए थे आदिवासी राजा के घर में, वो लेफ्ट मतलब चले गए, उस जगह से वो चले गए। लेफ्ट मतलब छोड़ देना। लेफ्ट दैट प्लेस एंड रीच्ड द अदर एंड ऑफ द जंगल, उस जगह को छोड़ के वो चले गए और पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? अदर एंड, जंगल के दूसरे छोर में पहुंच गए। द किंग जो राजा है, हियरिंग मतलब कि सुनने के बाद, उस तोते के बुरे तरीके से बात करने के ढंग को, गंदे बातों को सुनने के बाद, राजा जो है उस जगह को छोड़ दिए। लेफ्ट मतलब छोड़ के चले गए और पहुंच गए जंगल के दूसरे छोर में,
जंगल के दूसरे छोर में पहुंच गए, जहाँ पे वेयर मतलब जहाँ पे जो ऋषि है वो रहते थे, लिव्ड करते थे, लिव, लिव मतलब रहना, ठीक है। द सेजस पैरट वॉज ऑल्सो केप्ट इन अ केज, जो ऋषि के जो पैरट हैं वो भी एक पिंजरे में ही उसको रखा गया था, केप्ट मतलब रखा गया था, वॉज ऑल्सो उसको भी उस कम एक पिंजरे में रखा गया था, which was hanging outside the sage's cottage, which was hanging outside the sage's cottage, ठीक है। तो उस तोते को भी पिंजरे में रखा गया था, जो कि विच वॉज जो कि हैंगिंग मतलब लटकना, हैंगिंग मतलब लटकना, कहाँ लटक रहा था, बाहर लटक रहा था, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, द सेज कॉटेज, कॉटेज मतलब होता है कुटिया, ऋषि मुनि के जो कॉटेज थे, कुटिया था, ऋषि मुनि का जो कुटिया था उसके बाहर में वो पिंजरा लटक रहा था, जहाँ पे वो तोता था, जिसके अंदर वो तोता था, ठीक है। As soon as the parrot saw the king, as soon as मतलब जैसे ही तोते ने देखा, सॉ मतलब होता है देखना, उस राजा को, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब कि निकट आना, पास आना, किसी चीज के पास आना, तो तोता देख रहा है कि जो किंग है वो कुटिया के पास में आ रहा है, ठीक है। अप्रोचिंग द कॉटेज, कुटिया के पास में आ रहा है, जो राजा है वो कुटिया के पास में आ रहा है, जैसे ही तोते ने देखा, इट सेड, इट मतलब पैरट जो तोता है, तोता बोला, सेड मतलब होता है बोलना, वेलकम, वेलकम स्वागत है, वेलकम मतलब कि स्वागत है, आपका स्वागत है, प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट, प्लीज मतलब कृपया, कृपया अंदर आइए, कम इन, कम इन, कम मतलब आना, इन मतलब होता है अंदर, कृपया अंदर आइए, और आसन, सीट मतलब होता है आसन, आसन ग्रहण कीजिए, या फिर सीट मतलब होता है बैठना, कृपया अंदर आइए और बैठिए। वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट मतलब कि क्या, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कैन मतलब होता है सकता, डू मतलब होता है करना, फॉर यू आपके लिए, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ईट सम स्वीट्स, फिर वो तोता बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, फिर उसने बोला कि हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी पीजिए, वाटर मतलब क्या होता है पानी, ग्लास मतलब कि ग्लास, ठीक है। तो एक ग्लास है इसलिए एक ग्लास होगा, एक ग्लास पानी पीजिए, और ईट मतलब खाना, कुछ, सम मतलब होता है कुछ, मिठाई, कुछ मिठाइयाँ खाइए, मिठाइयाँ होगा, स्वीट्स है ना, इसलिए मिठाइयाँ होगा, कुछ मिठाइयाँ खाइए, ठीक है। आफ्टर हैविंग वेलकम्ड हिम प्रॉपरली, आफ्टर मतलब कि के बाद, आफ्टर मतलब कि के बाद, तो वेल, वेलकम मतलब कि स्वागत करना, हिम प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब कि अच्छे तरीके से, पूरे शिष्टाचार से, ठीक है, विथ ऑल द एटिकेट्स, विथ ऑल द एटिकेट्स, ऑल द एटिकेट्स, एटिकेट्स मतलब क्या होता है शिष्टाचार, भद्रता, सभ्यता, ठीक है। तो पूरे शिष्टाचार, ऑल द एटिकेट्स मतलब पूरे शिष्टाचार के साथ उनका स्वागत करने के बाद तोते ने, द पैरट कॉल्ड हिज मास्टर, तोते ने अपने मास्टर को, मतलब मास्टर कौन है, जो सेज है, अपने मास्टर को बुलाया, तोते ने अपने मालिक को, मास्टर मतलब मालिक होता है, ठीक है, मालिक को बुलाया, गुरुजी, here comes a guest on his horseback, गुरुजी, here comes मतलब कि यहाँ आए हैं, एक अतिथि, गेस्ट मतलब अतिथि, ऑन हिज हॉर्स बैक अपने घोड़े पर सवार होके, गुरुजी यहाँ पर एक मेहमान आए हैं अपने घोड़े पर सवार होके,
टेक हिम इनसाइड एंड ऑफर हिम अ सीट, सर्व हिम फूड। उसके बाद तोते ने बोला कि टेक हिम इनसाइड, उनको, टेक मतलब कि ले जाना, इनसाइड मतलब अंदर, हिम मतलब किंग को बोला गया है जो पासी के नगर से आए थे, तो उनको अंदर ले जाइए और उन्हें ऑफर मतलब कि कोई चीज़ देना, कोई चीज़ भेंट करना, उनको बैठने के लिए एक आसन दीजिए और उनको खाना परोसिए। सर्व मतलब क्या होता है? परोसना। सर्व मतलब होता है परोसना। फूड मतलब क्या होता है? फूड मतलब होता है खाना। द किंग वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, जो राजा है हाईली इम्प्रेस्ड। हाईली इम्प्रेस्ड मतलब कि बहुत ही प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित होना। इम्प्रेस्ड मतलब होता है अच्छे तरीके से प्रभावित होना, ठीक है। हाईली मतलब कि बहुत ज़्यादा। द किंग वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस इंटेलिजेंट टॉकिंग पैरट। किसके द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था? इंटेलिजेंट टॉकिंग पैरट, बुद्धिमान बात करने वाले तोते से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था किंग। ही वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड दैट अ गुड इन्वायरमेंट, ही वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड, वो बहुत, जो राजा है वो बहुत जल्दी समझने में समर्थ था कि एक अच्छा, गुड मतलब अच्छा, वातावरण, इन्वायरमेंट मतलब होता है वातावरण, एंड ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण। एंड ट्रेनिंग और प्रशिक्षण ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज यील्डेड अ बेटर रिजल्ट। हमेशा यील्ड मतलब कि देना, परिणाम, परिणाम जो है एक अच्छे वातावरण का और एक अच्छे प्रशिक्षण का जो परिणाम होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है। The tribal king's parrot spoke rudely while the sage parrot greeted him in a polite tone. The tribal king, जो आदिवासी राजा का जो तोता था, वो spoke मतलब बात करना, rudely मतलब कि बहुत ही अभद्र तरीके से, असभ्य तरीके से, अशिष्टता से, है ना, अशिष्टता से ही ना राजा का स्वागत किया गया वो ट्राइबल किंग के तोते के द्वारा। तो बहुत ही असभ्य तरीके से, अशिष्टता से उन्होंने उसने बोला। जबकि ऋषि मुनि का जो तोता है वो ग्रीटेड मतलब कि स्वागत करना, ग्रीट मतलब कि किसी का स्वागत करना, ग्रीटेड हिम, राजा का स्वागत उसने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विनम्र स्वर में किया। पोलाइट मतलब कि विनम्र, टोन मतलब स्वर, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मोरल मतलब होता है सीख, ठीक है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अ मैन, एक इंसान की पहचान उसकी संगति से होती है। जो संगति वो रखता है, जो संगति में वो रहता है, उसी से उसमें उसकी पहचान होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपका इंग्लिश रीडिंग स्किल, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन स्किल एज वेल एज इंग्लिश वोकेबलरी स्किल्स कुछ हद तक इम्प्रूव हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।